फातिमा की शादी हुई। फातिमा घर में अकेले काम कर रही है। काम करते करते थक गए, हाथों में निशान पड़ गए। सुना है अल्लाह के नबी के पास कुछ गुलाम आए, कुछ खादिम आए, कुछ बांदी आई, कुछ नौकरानी है। जल्दी से अपने घर गए, अपने अब्बू के घर गए। अब्बू घर में मौजूद नहीं, अम्मी आयशा घर में है। अम्मी आयशा से कहती है, ओ अम्मी आयशा, सुना हो नबी अकरम के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ गुलाम मुझे दे दे, कुछ नौकरानी मुझे दे दे, कुछ खादिमा मुझे दे दे, कुछ लौंडी मुझे दे दे। इसलिए दे दे क्योंकि मैं घर में अकेली काम कर रही हूँ। काम करते करते मैं थक जाती हूँ, हाथों में निशान पड़ जाते हैं, हाथों में निशान पड़ जाते हैं। जब अब्बू आएंगे तो कहना कि कुछ गुलाम हमें दे देंगे। ये कहकर फातिमा अपने घर आ गए। अल्लाह के नबी इतने में घर आए। अम्मी आयशा ने बताया, आए अल्लाह आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, अभी अभी आपकी बेटी आपके घर आई और आपसे गुलाम मांगा है, आपसे नौकरानी मांगी है। फातिमा अकेले काम करते करते थक गई, हाथों में निशान पड़ गए हैं। आपसे ये कहकर गए कि आपसे कुछ गुलाम चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी फातिमा के घर गए। देखा कि अली भी मौजूद है, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद है। दोनों ने बीच में रास्ता देना चाहा। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि बैठे रहो। आप बगल में बैठ गए। मेरे भाइयों, उसके बाद आपने फरमाया, आए फातिमा और आए मेरे दामाद, सुनो, मेरे पास गुलाम है, मेरे पास खादिम है, मेरे पास नौकर है, लेकिन आए मेरी बेटी, आए मेरे दामाद, मैं आपको इस वक्त गुलाम नहीं दे सकता, मैं आपको इस वक्त नौकर नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मदरसे में जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, असहाब सुफ़ा के नाम से जो लोग पढ़ रहे हैं, उन बच्चों पर खर्च किया जाएगा। इन गुलामों को बेचकर उन बच्चों पर खर्च किया जाएगा। इन मदरसे की तामीर और तरक्की पर खर्च किया जाएगा। इन बच्चों पर खर्च किया जाएगा। इनकी असस्ज़ा की तनख्वाहें दी जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा देखा, मदरसा देखा, असस्ज़ा की तनख्वाहें देखी, बच्चों की तरबियत देखी, बच्चों की परवरिश, बच्चों की तालीम कैसे हो, आपने ये देखी। आपने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी मुझसे ये आरजू किए हैं, मुझसे ये उम्मीद किए हैं तो मैं अपनी बेटी को ग़ुलाम दे दूँगा, मैं अपनी बेटी को नौकरानी दे दूँगा। मेरे भाइयों, अपने आप को तरजीह नहीं दिया, अपना पेट नहीं देखा, बल्कि ये देखा ये जो मदरसा चल रहा है यहाँ किसी तरह चल जाए। मेरे भाइयों, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे हमें और आपको मतलब नहीं है। मदरसा चल रहा है और ज़रूरी नहीं है कि मदरसे पे जाके हम सब मिल के सियासत करें। मदरसा दीनी इदारा है, दीनी इदारा रहने दीजिए। नहीं चल रहा, कोशिश कीजिए कि आप चलाएं, वहाँ बच्चे पढ़ें, वहाँ बच्चियाँ तालीम सीखें और आपके सामने तकरीर करें, आपका नाम रोशन हो, आपके बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी सीख सके। प्राइम मिनिस्टर के कुछ लोग आ जाएं और कहें कि बताओ भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मेरे भाइयों, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की ज़रूरत है। और इस वक्त मुसलमानों, हम आपको बता कर जा रहे हैं, ज़रूरत है कि हम असरी तालीम पर भी फोकस करें, क्योंकि हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त हमें और आपको होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। हमें और आपको हर चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए कि संविधान क्या कहता है, फ़ला चीज़ फ़ला कानून में क्या होना चाहिए, फ़ला किस एतबार से गिरफ़्तार हुआ है और कब तक में उनका बेल हो जाना चाहिए, फ़ला जेल में फ़ला किसको किस जेल में रखा गया है, वहाँ किसको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इल्म नहीं सीखेंगे, तो हमसे हमारा जो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स है, वो हमसे हमारा छीन लिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है आप 100, 20, 50 जो भी हो, यहाँ आप देकर जाइएगा। मेरे भाइयों, मैंने तकरीर रखी थी दुनिया के सिलसिले में और आखिरत के सिलसिले में। दुनिया की बात ये है कि हम दुनिया कमाएं, उसमें हम माल चाह सकते अल्लाह से। अल्लाह से ये कह सकते या अल्लाह, हमारी शादी उस ख़ानदान में हो जहाँ के लोग नेक हो। अल्लाह, हमारी बीवी जब हमारे घर में दुल्हन बन के आए तो नेक बनकर आए, जिस ख़ानदान में शादी हो शराब पीने वाला ना हो, जुआ खेलने वाला ना हो,
डकैती डालने वाला ना हो, ज़िनाकार ना हो। अय अल्लाह मुझे माल चाहिए, अय अल्लाह मुझे दौलत चाहिए, उतना दे दीजिए ताकि मैं दीन की खिदमत कर सकूं। मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि आप दुनिया भी कमाएं और आखिरत भी कमाएं, दोनों ज़रूरी है। अल्लाह ने मना नहीं किया है, लेकिन हम और आप हैं जो ये सोचते हैं कि अल्लाह ने पेट दिया है तो नमाज़ पढ़ने क्यों कहा है, नमाज़ पढ़ने कहा है तो पेट क्यों दिया है। नमाज़ पढ़ना इस बात की दलील नहीं है कि आप पेट में अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त ना करें, अपने पेट में अपने पेट के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम ना करें। नमाज भी ज़रूरी है, ग़िज़ा भी ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह हम भी नेक बने और हमारा परिवार भी नेक हो, हमारा ख़ानदान भी नेक हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया बेहतरीन सामान है और दुनिया की कीमती सामान नेक औरत है, नेक बीवी है। हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी बीवी नेक बनकर आए। सहाबाए किराम की एक जमात निकल रही है, रास्ते में सवाल करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल मुझे बताइए, सोने चांदी दिरहम के अलावा, सोने चांदी और दिरहम के अलावा सबसे बेहतर ख़जाना क्या है जिसको हम अपना लें। सोने और चांदी से बेहतर और कीमती सामान क्या है जिसको हम अपना लें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन खुसूसियतों को जिक्र किया। उनमें खुसूसियत ये भी है कि वह तुईनुहु अला ईमानिही व ज़ौजतुम मुमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। एक उनमें से है कि तुम्हारी बीवी दीनदार हो, तुम्हारी बीवी नेकोकार हो और वो तुम्हारे ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार साबित हो। मेरे भाइयों, दुनिया की भलाई ये भी है कि हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी बीवी दीनदार हो, हमारी बीवी दीनदार हो। तो मेरे भाइयों, दुनिया कमाना गलत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया में कोई इंसान अपनी सुई को समंदर के अंदर डाले और निकालना चाहे जितना पानी आ जाए, इस दुनिया की हकीकत है, इस दुनिया की मिसाल है। और जितना पानी बच गया, जितना पानी समंदर में रह गया, ये आखिरत की मिसाल है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कहीं पर फरमाया वल आखिरतु खैरु व अबका। आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाले है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिम मा सका काफिरम मिनहा शरबत माइन। ऐ लोगों, दुनिया की हकीकत तो ये है कि एक मच्छर के पर के बराबर भी उनकी हकीकत नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर दुनिया की हकीकत होती, दुनिया की हैसियत होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रुए ज़मीन में किसी काफिर को पानी का एक घोंट भी नसीब नहीं करता। मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि एक नमाजी नमाज पढ़ता है, उसके घर में भी अनाज आ रहा है, उसके घर में भी गल्ला आ रहा है। एक बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता है, उसके घर में भी गल्ला उतना ही आता है। ऐसी सोच अगर है तो मेरे भाइयों, आप यकीन जानिए कि आपका ईमान कमज़ोर है। जब क्लियर अल्फाज है, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। दुनिया क्या करें ना करें उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम अपने अमाल का हिसाब करें। और अल्लाह ताला इसीलिए तो कहता है वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद। हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि वो आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, दुनिया क्या कर रही है नहीं कर रही है, दुनिया से मतलब नहीं है। आपको बता रहा हूँ ये दुनिया कितनी बड़ी है मेरे भाइयों, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को पानी का एक घोंट भी नसीब नहीं करता। मेरे भाइयों, मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, हमारी इलाह इस जलसे को कबूल अता फरमा। यहाँ जो लोग अपने अपने मकसद से शामिल हुए थे, अगर नेक मकसद हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने मकसद में कबूल अता फ़रमाए। जिनकी हाज़िरी यहाँ हुई है उनकी हाज़िरी अल्लाह कबूल अता फ़रमाए। जो औरतें यहाँ शामिल हुई है, जो नेक नीयत और नेक इरादे के साथ आकर मदरसे में ताउन किया, चंदा किया, अल्लाह उनके ताउन को कबूल अता फ़रमाए। दिन दुगनी